एकोन विशो अनुवाक 127वां सूक्त। देवताओं के समीप जाने वाला अग्नि उद्रगामी ज्वालाओं से प्रदीप्त तथा विस्तार युक्त होकर अनवरत घृतपान की अभिलाषा करता है। उन देवताओं का आह्वान करने वाले दानशील ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी के सदृश अग्नि को हम स्वीकार करते हैं। यज्ञ में मंत्रों द्वारा आवाहित किए जाने वाले हे अग्नि, अपने संरक्षण के निमित्त सूर्य के समान गतिवान यज्ञ निर्वाहक ज्वालाओं से युक्त ये प्रजाएं तुझे प्रदीप्त करती हैं। अत्यधिक दीप्तिमान शत्रुओं में भय उत्पन्न करने वाले फरसे के समान बैरियों का सर्वनाश करने वाले धनुर्धारी योद्धा के समान, जिसके प्रभाव से शक्तिशाली शत्रु भी निकम्मा हो जाता है, उस अग्नि के संयोग से कठोर पदार्थ भी पिघल जाता है। जो मनुष्य हवि रूप अन्न अग्नि को समर्पित करता है, अग्नि उसे ऐश्वर्यों से परिपूर्ण करता है। जिस प्रकार अग्नि जंगलों में प्रविष्ट होकर उसे भस्मीभूत कर डालता है तथा अपनी तपिश से अन्नों को पकाता है, उसी प्रकार वो शत्रुओं को नष्ट कर देता है। दिन की अपेक्षा रात्रि में आकर्षक प्रतीत होने वाली अग्नि को हम हवि रूप अन्न अर्पित करते हैं। इसकी ज्वालाएं भक्त अभक्त दोनों का भेद किए बिना प्रस्तुत हवियों को स्वीकार करती है। वायु के समान उच्च स्वर में गर्जन करने वाला यजनीय अग्नि हवियों को स्वीकार कर हवि रूप अन्न को ग्रहण करता है। संपूर्ण देवता उसके मार्ग का अनुसरण करते हैं। मरुदगणों के समान यह अग्नि उपजाऊ क्षेत्रों और युद्ध भूमि सभी स्थानों पर यज्ञ योग्य एवं पूजनीय है। भृगवंश में उत्पन्न हुए स्तुता तेज संपन्न तथा विनयशील ऋषियों ने मंथन द्वारा अग्नि को उत्पन्न किया। तब वर्णीय अग्नि ने अर्पित की गई हवियां ग्रहण की। ऐसे परम पावन ज्ञानी अग्नि ने ऋषियों द्वारा तृप्त होने पर आनंद प्रकट किया। प्रजाओं के रक्षक हे अग्नि, सब तेरा आह्वान करते हैं। जिस प्रकार पुत्र अपने पिता के पास अन्न आदि की प्राप्ति के निमित्त जाता है, उसी प्रकार सभी देव हवि रूप अन्न पाने के निमित्त अग्नि के पास जाते हैं। मनुष्य भी देवताओं के लिए हवि अर्पित करते हैं। तेजस्वी रूप में प्रकट होने वाले हे अग्नि, जैसे देव यज्ञों के लिए धन प्रकट होता है, वैसे ही तू यज्ञ संरक्षण के निमित्त उत्पन्न हुआ है तथा शत्रुओं का पराभव करने वाला है। दूत रूप में सभी मनुष्य तेरी सेवा करते हैं। हे अग्नि, देवों सहित तू हमारे हित के निमित्त धनों के साथ आगमन करे। हम पृथ्वीवासियों को भोगों का उपभोग करने के लिए सामर्थ्य प्रदान कर तथा अपने स्तुताओं को बल आदि से संपन्न कर। हमारी स्तुतियां तुझे उसी प्रकार आनंद प्रदान करें, जिस प्रकार पशु आदि का दान देने वाला आनंद को प्राप्त होता है। देवताओं द्वारा पूज्य हे अग्नि, तू हमें धन आदि से पूर्ण करे तथा दीर्घायु के निमित्त उपभोग्य पदार्थों को प्रदान कर हमें यशस्वी बनाए। हे शत्रु संहारक अग्नि, तू हम स्तुताओं को बल संपन्न करे तथा पराक्रमी बनाए। 128वां सूक्त। यज्ञ स्थल में प्रतिष्ठित यज्ञ आदि का संपादन एवं देवताओं को आवाहित करने वाला अग्नि होता रूप में ऋषियों से घिरा हुआ यज्ञ वेदी में स्थापित किया जाता है। मित्रता की भावना रखने वाले को यह सर्वस्व और धनाकांक्षी के निमित्त धन का अक्षय भंडार प्रदान करता है। हम यज्ञ कर्म में घृत आदि से युक्त आहुतियां देते हुए अग्नि का पूजन करते हैं। जिस प्रकार मनु के लिए मातृश्वा वायु ने अग्नि को सुदूर स्थल से लाकर प्रज्वलित किया, उसी प्रकार हमारे यज्ञ स्थल पर दूर से आकर अग्नि हवि रूप अन्न को ग्रहण करे।
दूर अथवा समीप की पर्वत चोटियों पर अपना स्थान निर्धारित करने वाला, बलयुक्त तथा बल को धारण करने वाला, तीव्र गर्जना करने वाला, शत्रु संहारक यह अग्नि सरल मार्ग के द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा अतिशीघ्र पूर्ण करता है। यजमान के घर में अहिंसा युक्त यज्ञ अग्नि रूप में प्रज्वलित अग्नि उत्तम कर्म द्वारा प्रदीप्त होता है तथा अन्न आदि के इच्छुक यजमानों को उपभोग्य पदार्थ प्रदान करता है। क्योंकि हविवाहक ज्ञान संपन्न अग्नि घृताहुति को ग्रहण करने के निमित्त यजनीय अतिथि के रूप में प्रकट हुआ है। यजमान विचार पूर्वक सम्मान सहित वैसे ही अग्नि की ज्वालाओं को हवि अर्पित करते हैं जैसे मरुदगण अग्नि को या दानी पुरुष भिक्षुकों को भोजन कराते हैं। अपने सामर्थ्यों से धनों को हविदाता की ओर प्रेरित करने वाला अग्नि उसे पाप कर्मों तथा शत्रुओं से संरक्षित करता है। हे दिव्यता युक्त अग्नि, हवि रूप अन्न के अभिलाषी देवताओं के लिए तू हवि को वहन करता है तथा श्रेष्ठ कार्य करने वाले के निमित्त धन प्रदान करता है। सूर्य की भांति धन देने के लिए तू दाएं हाथ में धन को धारण करता है। यज्ञ कर्म के विरोधियों और धूर्त जनों से हमारा संरक्षण करने वाला अग्नि देवताओं के क्रोध से हमारा बचाव करे। तू विजयी राजा के समान प्रजाओं का पालक तथा यजमानों द्वारा प्रदत्त हविष्यान को ग्रहण करने वाला है। ऋत्विक गण धन की इच्छा से प्रेरित होकर अपने संरक्षण हेतु होता रूप अग्नि का स्रोतों द्वारा स्तवन करते हैं। धन धारण करता अति चैतन्य प्रेरणा युक्त सर्वप्रिय सर्वज्ञाता देववाहक पूजनीय अग्नि को अच्छी प्रकार प्रदीप्त किया गया है। 129वां सूक्त। वेदज्ञों की स्तुति रूपवाणी के समान ही इस हवि को ग्रहण करने वाले हे इंद्र, श्रेष्ठ कार्यों को संपन्न करने वाला, तू यज्ञ कार्य के निमित्त अपने रथ को आगे बढ़ाता है तथा अपरिपक्वों को भी शीघ्रता से अभीष्ट प्राप्ति के लिए उपयोगी बनाता है। जिस प्रकार युद्ध स्थल की ओर जाने वाले अश्वों का आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार तेजस्वी इंद्र का सब आश्रय लेते हैं। युद्धों में वीर पुरुषों का आह्वान सुनने वाला इंद्र शत्रुओं को नष्ट करने में कुशलता का परिचय देता है। रुद्र के समान भयंकर, मित्र के समान हितैषी, उत्तम सुखदायक तथा सबके द्वारा आवाहित किए जाने वाले हे बलशाली इंद्र, मेघों को जलों से पूर्ण करने वाला, तो दुखी करने वाले दैत्यों को दूर करता है तथा शत्रुओं का संहार करता है। सभी प्रकार से युद्धों में हमें संरक्षित करने वाले हे इंद्र, तू हमारी सहायतार्थ जिस शत्रु समूह का विध्वंस करता है, वे संगठित होकर भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम उस हितैषी इंद्र की अपनी आयु वृद्धि के लिए स्तुति करते हैं। अपने रक्षा साधनों से शत्रुओं के अहंकार को तहस नहस करने वाले हे पराक्रमी इंद्र, शत्रुओं का संहारक होने पर भी तू पाप मुक्त है। हमें आगे करके स्वयं अग्रगामी होकर तू सभी मानवों का पाप दूर करे तथा सदा हमारे सम्मुख रहे। पुरुषार्थी पुरुष प्रशंसा तथा प्रार्थना योग्य, पापियों के नाशक तथा इंद्र के समान स्तुत्य हैं। अपने सामर्थ्य से निंदकों को हमसे दूर करने वाले सोम के निमित्त हम श्रोतों द्वारा स्तवन करते हैं। हे इंद्र, अन्न धन और संपदा का लाभ प्राप्त करने वाले हम यजनीय वाणी द्वारा तेरी स्तुति करते हैं। श्रेष्ठ मननशील सुविचारों तथा संकल्प शक्ति से यह अलभ्य इंद्र हमें प्राप्त हो। हम सत्य स्वरूप का वर्णन करने वाले श्रोतों से इंद्र का स्तवन करते हैं।
हम सबका रक्षक इंद्र पापियों और दुष्कर्मियों को हमसे दूर करे। राक्षसों द्वारा हमारे विनाश के लिए जो सेना भेजी गई है, हे इंद्र, तेरे प्रभाव से वह आपस में लड़ते हुए नष्ट हो जाए। उपयोगी वस्तुओं के दान द्वारा हमारी हर प्रकार से सहायता करने वाले हे इंद्र, तू दूर या निकट जहाँ भी हो वहाँ से हमें संरक्षित करे तथा सभी प्रकार के धनों को पाप रहित मार्ग से हमें प्राप्त कराए। अपने यशस्वी जीवन की रक्षा हेतु हम सूर्य के सदृश तेजस्वी इंद्र के सानिध्य में रहें। हे वज्रधारी इंद्र, तू अपने रथ द्वारा आगमन करे तथा अपने स्तुताओं के अतिरिक्त अन्यों पर आवेशित हो। तू असुरों का नाशक हुआ हमारा संरक्षक बने। देव रूप में पाप कर्मों से हमारा संरक्षण करने वाले हे स्तुति योग्य इंद्र, तू विध्वंसक पाप कर्मों में लिप्त राक्षसों का हनन करने वाला तथा ज्ञानवान लोगों का संरक्षक है और इसी के निमित्त तेरा प्रादुर्भाव हुआ है। 130वां सूक्त। हे इंद्र, तू अग्नि के सदृश ही यज्ञ को प्राप्त होता है। जिस प्रकार पिता को पुत्र बुलाता है, उसी प्रकार हम हविवाहक अन्न आदि की प्राप्ति के निमित्त सोम यज्ञ में तुझे आवाहित करते हैं। तू क्षेत्र पालक राजा के समान आगमन करे। हे इंद्र, तीव्र प्यास से बेचैन वृषभ जैसे जलाशय में जाकर जल का पान करता है, वैसे ही जल द्वारा सींचे गए तथा पत्थरों द्वारा कूटकर तैयार किए गए सोम रस का तू पान करे। तू अश्वों सहित हमारी यज्ञ स्थल में आगमन करे। जिस प्रकार कोई मांस भक्षी वन में छिपा कर रखे गए पक्षियों के बच्चों अथवा गोष्ठ में स्थित गौओं को खोज निकालता है, उसी प्रकार अंगिराओं में श्रेष्ठ तेजस्वी वज्रधारी इंद्र ने मेघों में छिपे जलों को खोज निकाला तथा मनुष्यों के निमित्त उत्तम प्रकार से जल वृष्टि की। शत्रु पर प्रहार करने के लिए तीक्ष्ण वज्र को इंद्र अपने हाथों में धारण करता है। वह इंद्र वज्र द्वारा शत्रुओं का संहार करता है। वनों के वृक्ष काटने के लिए लकड़हारा जैसे अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता है, वैसे ही जल की तीव्र धारा के समान असुरों के संहार के लिए इंद्र वज्र की धार में पैनापन लाता है। जैसे शक्ति सामर्थ्य की वृद्धि के लिए रथों से युक्त सेना को राजा प्रेरित करता है, वैसे ही इंद्र नदियों के जल प्रवाह को समुद्र की ओर सतत प्रवाहित होने के लिए प्रेरित करता है। कामधेनु गो के समान ही नदियों के जल प्रवाह मनुष्यों को धन आदि प्रदान करने वाले हैं। जिस प्रकार एक कुशाग्र कारीगर धन की इच्छा से प्रेरित होकर श्रेष्ठ रथों का निर्माण करता है, हे इंद्र, उसी प्रकार स्तोतागण तेरे निमित्त श्रोतों का गान करते हैं। सारथी जिस प्रकार बलशाली अश्वों को विजय के लिए और भी बलदायक बनाते हैं, वैसे ही स्तुतागण धन बल तथा सुखों के लिए स्तुतियों द्वारा इंद्र को तुष्ट करते हैं। हे इंद्र, जिस प्रकार तूने अतिथिक गो धनादि प्रदान किया और शंबर को पर्वत से गिराकर नष्ट कर दिया, उसी प्रकार पुरु और दिवोदास के लिए शत्रुओं की 90 नगरियों को अपने वज्र के प्रहार से ध्वस्त कर दिया। जैसे अग्नि पदार्थों को जला देती है, वैसे ही इंद्र हिंसकों को नष्ट कर देता है। परस्पर संगठित होकर किए जाने वाला युद्ध में रक्षा साधनों से युक्त इंद्र मनुष्यों को संरक्षित करता है तथा उन्हें दुखी करने वाले दुष्टों को दंडित कर नियंत्रित करता है।
हे इंद्र, जिस प्रकार उष्णा ऋषि के संरक्षणार्थ तू अधिक दूर से ही उनके समीप आता है, वैसे ही आकर तू मनुष्यों को भी सुखी करे। यह इंद्र अपने बल सामर्थ्य रूपी चक्र लेकर शत्रुओं के पास पहुंचते ही उन्हें ऐसे शांत कर देता है जैसे उनकी वाणी का हरण कर लिया गया हो। दिवोदास के वंशजों की स्तुति से आकाश के बढ़ने के समान वृद्धि को प्राप्त होने वाले ही इंद्र, शत्रुओं के नगरों को ध्वस्त करने वाला तू नवीन स्रोतों अनुष्ठानों से संतुष्ट होकर हमारी सहायता करे। 131वां सूक्त। देवताओं ने इंद्र को अग्रणी रूप में प्रतिष्ठित किया और आकाश पृथ्वी ने इंद्र का सहयोग किया। जैसे देवता इंद्र को अपना नायक मानकर उसे हवीर भाग अर्पित करते हैं, वैसे ही मनुष्यों द्वारा दी गई हवियां इंद्र को समर्पित हों। हे इंद्र, हम स्तुति करने वाले श्रोतों द्वारा तेरा यजन करते हैं। सोम यज्ञों में भिन्न भिन्न उद्देश्यों वाले यजमान तुझे हवि रूप अन्न प्रदान करते हैं तथा स्वर्ग की कामना वाले भी तुझे आहुतियां देते हैं। देवगण मनुष्यों को सागर पार ले जाने वाली नौका के समान इंद्र को सेना के अग्रिम भाग में प्रतिष्ठित करते हैं। अपनी सुरक्षा के निमित्त ग्रस्त जन अपनी पत्नी सहित गौओं आदि की प्राप्ति के लिए हे इंद्र तेरे चारों ओर एकत्र होते हैं तथा गो समूह की प्राप्ति के लिए होने वाले युद्ध में तुझे स्वयं ले जाकर प्रेरित करने वाले यजमान तेरे निमित्त यज्ञ कार्य संपादित करते हैं। उस समय तूने सदा साथ रहने वाले वज्र को प्रकट किया। हे पराक्रमी इंद्र, तूने यज्ञ न करने वालों के गढ़ों को नष्ट कर दिया। तूने विस्तृत पृथ्वी और जलों को जीता तथा शत्रुओं को दंडित किया है। हे इंद्र, तूने मित्र भाव रखने वाले यजमानों की सुरक्षा की, अपने बल और पराक्रम की वृद्धि की तथा युद्धों में धन आदि बांटकर वीर सैनिकों को उत्साहित किया। सभी तुझसे अन्न धन की इच्छा रखते हैं। उषा काल में आहुतियों को ग्रहण करने वाले हे इंद्र, यज्ञ आदि कार्यों के समय तू उच्चारित स्तुतियों को श्रवण करे। हे वज्रधारी इंद्र, नए रचित श्रोतों तथा नए विद्वान स्तुताओं के अभिप्राय को तू जाने और उन कार्यों के प्रति सजग रहे जो शत्रु का संहार करने वाले हैं। हमें संरक्षित करने वाले हे इंद्र, जो हमें पीड़ित करने वाला है उसे तू अपने वज्र द्वारा विनष्ट करे। दुर्बुद्धि से ग्रस्त शत्रु तेरे वज्र के प्रहार से दंडित वस्तु के समान हमारे मार्ग से हट जाएं। ऐसे कार्यों के द्वारा ही तू विख्यात हुआ है। 132वां सूक्त। हिंसक प्रवृत्ति वालों का संहार करने वाले हे इंद्र, तेरे सहयोग से हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें और बल संपन्न बनकर युद्ध नेतृत्व को योग्यता में कुशल हों। श्रेष्ठ कर्मों के लिए संघर्ष करने वाले हम इस यज्ञ में तेरा वर्ण करते हैं। प्रभात वेला में जागकर सत्कर्मों को करने वाले के मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रुओं को इंद्र ने अपने तीक्ष्ण बाणों से समाप्त कर दिया। ऐसे मनुष्यों में प्रशंसनीय इंद्र के समस्त ऐश्वर्य हमें प्राप्त हों। हे इंद्र, तेरे अनुदान हमारे लिए कल्याणकारी हों। यज्ञ में प्रतिष्ठित स्थान पर सुशोभित होने वाले हे इंद्र, सूर्य के प्रकाश में लोग आकाश पृथ्वी के मध्य में स्थिर मेघ रूप में तेरे ही दर्शन करते हैं। सत्य धाम का ज्ञाता तू यजमानों के लिए गौओं को देने वाला है। हे पराक्रमी इंद्र, तू यज्ञ विरोधियों और आवेश युक्त पापियों को यज्ञ आदि करने वालों के हित में विनष्ट करे। गौओं का समूह जो अंगिराओं को जीतकर तूने दिया तथा उन्हें ले जाने वाले मार्ग को प्रशस्त किया, वैसे ही हमारे लिए भी ऐश्वर्यों को जीतकर हमें प्रदान करे।
श्रेष्ठ कर्मों के निर्वाहक मनुष्यों ने इंद्र को ही अपना एकमात्र आश्रयदाता माना है। उस बलशाली इंद्र ने पराक्रम सहित जब मनुष्यों की ओर देखा, तब अन्न प्राप्ति के इच्छुक मनुष्यों ने युद्ध आरंभ होने पर शत्रुओं को नष्ट कर दिया। उस समय सभी ने इंद्र की स्तुति की। हे इंद्र और पर्वत, युद्ध करने वाले शत्रुओं को तुम दोनों अपने तीक्ष्ण वज्र के प्रहारों से समाप्त करो। हे इंद्र, शत्रुओं द्वारा चारों ओर से गिर जाने पर तो हमें उनसे मुक्त कराए। तू तीनों लोकों में व्याप्त है। तेरे अनुग्रह से हम धन, वैभव और वीर संतानों से युक्त हों। 133वां सूक्त। हम उस इंद्र के विरोधियों और द्रोहियों का हनन करते हैं, जो यज्ञ की शक्ति से दोनों लोकों को पवित्र बनाता है। जहाँ बहुत संख्या में शत्रुओं का संहार होता है, वहाँ मृत देहों से युद्ध भूमि शमशान से भी अधिक भयंकर लगती है। हे वज्रधारी इंद्र, तू हिंसक शत्रुओं के सिर पर चढ़कर अपनी विशाल सैन्य शक्ति से उन्हें पददलित करे। हे इंद्र, तू मरे हुए मनुष्यों के घृणित शमशानों के समान हिंसा करने वाले इस सैन्य बल को अपने शक्ति सामर्थ्य से नष्ट करे। शत्रुओं के त्रिगुणित सैनिकों को चारों ओर से घेर कर युद्ध की चालों से समाप्त करने वाले हे इंद्र, तेरा यह कार्य बड़ा महान है। तेरे लिए तो वह बहुत साधारण कार्य था। हे इंद्र, क्रोध से लाल हुए उन असुरों को नष्ट कर तू समस्त राक्षसों का अंत कर दे। हे वज्रधारी इंद्र, तू हमारी प्रार्थना को सुनकर उन भयंकर दैत्यों का संहार कर, जिनके कारण पृथ्वी पर हो रहे अत्याचारों से दिव्य लोक भी शोकातुर हो गया है। हे इंद्र, जिस प्रकार अग्नि द्वारा वस्तुएं भस्म होती हैं, उसी प्रकार तेरे भय से शत्रु दुखी हों। तू अपनी बलशाली सेना को शस्त्रों से सुसज्जित कर रण क्षेत्र में जाता है। सोम रस को निचोड़कर तैयार करने वाले यजमान सभी ओर व्याप्त देवताओं के विरोधी दुष्टों को दूर भगाते हैं। इंद्र उन यजमानों को धनादि से संपन्न करता है।